तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मैं जो है अग्निवीर का कुछ एग्जाम होने वाला है अभी। तो अग्निवीर के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज ला रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसे जरा शेयर कर दीजिएगा और जो है इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इससे कि जो है हम आगे जो है इसे कंटिन्यू कर जाएं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा होगा तो इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सही है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि सिंधुवाड़ी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधुवाड़ी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिंधुवाड़ी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। क्या था? कृषि। तो ध्यान रखिए, सिंधुवाड़ी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। उसके बाद वो कह रहा है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, जिसने जिनकी कृति जो है मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो मनुस्मृति है, तो मनु ने ही लिखी थी कहीं ना कहीं। इसके अंदर क्या बात है, मनुस्मृति जो है मनु ने लिखी थी। उसके बाद अगर बात करें आगे का जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हमारे पास? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सही है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह अगर पूछे तो आपसे बताएंगे बुध है। और अगर पूछे पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बताएंगे आप शुक्र है। सही है, आप बता सकते हैं। सही है। और हम कौन से ग्रह पे रहते हैं तो बताएंगे पृथ्वी पे रहते हैं। सही है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा क्या बताएंगे आप? बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा आपके पास। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, कह रहे हैं यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारे पास कौन सा है? तो ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो होती है वो क्रिकेट से संबंधित होती है। सही है, क्रिकेट से संबंधित है। सबसे पहले भारत रत्न किसको प्रदान किया गया था? तो बताइए आप। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो हम बात करेंगे तीनों को ही दिया गया था। सही, सबसे पहले किनको दिया गया था? तीनों को दिया गया था। तो सभी लोग प्रथम में है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर क्या है तो बताएंगे यह एक व्यक्ति द्वारा टाला जा सकता है, यह एक स्वैच्छिक कर होता है, यह जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला नहीं जाता, या जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट जो हमारे पास जैसे इनकम टैक्स हो गया, तो जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। चलो अगले में देखते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम जाना जाता है अब्दुल कलाम को। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनको भी जो है क्या जाना जाता है? उनको मिसाइल मैन के नाम जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सही है। उसके बाद हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप अगर देखें इसमें, तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारे पास कौन सा मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। सबसे छोटा महाद्वीप हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा पूछे तो बताएंगे यूरोप। सबसे बड़ा कौन सा है तो बताएंगे यूरोप। यूरोप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो बताएंगे आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। सही है। और द्वीप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप हमारे पास कौन सा आ जाता है तो बताएंगे ग्रीनलैंड। कौन सा आ जाता है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप, अगर द्वीप पूछे सबसे बड़ा तो बताएंगे हम ग्रीनलैंड। ये इस पर डेनमार्क का कब्जा है। ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। डेनमार्क का कब्जा है, इस पे अधिग्रहण कर रखा है उसने। उसके बाद अगर बात करें सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो माजुली नदी द्वीप। नदी द्वीप अगर पूछे आपसे तो क्या बता देंगे आप? माजुली। माजुली नदी द्वीप, ध्यान रखना माजुली। ये असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, पुत्र नदी। चलो अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर बी यानी ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, बहुत ही कठोर है, या फिर अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। तो हम बताएंगे हमारा पार्शियली रूप से कठोर है और पार्शियली रूप से लचीला है। तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास लग जाएगा डी। कुछ अंश उसका ऐसा है बहुत कठोर है और बहुत ऐसा है लचीला है। सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या बताइए कितनी। तो अभी सदस्य देशों की बात करें तो हमारे पास 193 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 193 देश। सही है। कादम्बरी नामक अगर पुस्तक के लेखक पूछे तो कौन से है तो बताएंगे कादम्बरी जो लिखी है वो बाणभट्ट में लिखी है। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के समय में रहते थे, उनके राजदरबार में रहते थे। और साथ साथ बात करें हर्षचंद्र की किताब लिखी है। सही है। उसके बाद पवनार आश्रम की स्थापना किसने की। तो पवनार आश्रम की स्थापना जो है वो विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने। तापमान का ऐसा ही मात्रक बताइए। तापमान का ऐसा ही मात्रक जो हमारे पास होता है उसे बोलते हैं केल्विन। क्या बोलते हैं? केल्विन।
कह रहा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई बताइए। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो है इकाई बतानी है, तो उसमें आप सीधे वाट है, मीटर है, डायोप्टर है या ऑप्टर है, तो हम बताएंगे डायोप्टर। कौन सा है? सी ऑप्शन है, डायोप्टर। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? तो बताएंगे इसका जो होता है वो आपके पास 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड। कितना होता है? तो बताएंगे 2 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो हम बताएंगे पहाड़ों पर तो भैया ऐसा रहता है कि आपका जो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब भी वहां पे क्या करेंगे? उबलने लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग याद रखिएगा कैसी रहती है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर ए लंबवत रहती है। कैसी रहती है? लंबवत। कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है? तो बस सीधी सीधी बात है, जब भी रासायनिक क्रिया होती है तो क्या हो जाता है? आपका आयनाइज हो जाता है चीज। तो हमारे पास क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आदान प्रदान होने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो कौन सा प्रभावित होता है? बताएंगे इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो हम कहेंगे ऐसा अगर कर दे तो हम -273 डिग्री सेल्सियस चले जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या होगा उसमें? सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, ध्यान रखना। फिर कह रहा है कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है? तो कौन नाइट्रोजन चक्र में भाग लेता है? तो जहां पर नाइट्रोजन होगी वो चक्र में भाग लेगा। तो NH3 HNO3, सही है, HNO3 और NH3 दोनों ही हमारे पास रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्या कह रहा है? वो कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सभी को पता है, क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगले क्या कह रहा है? वो बात्या भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो बताएंगे अपचयन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो अपचयन के लिए, सही है। चलो कह रहा है आनुवांशिक उत्परिवर्तन निम्न में से किसमें होता है? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है वो सीधे सीधे क्रोमोसोम में होता है, गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, उसमें ये बात आती है। कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो हम बताएंगे आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहां होता है? तो बताएंगे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो छोड़ने की बात आ रही है तो हम क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन। अगर वो कहता है कि कौन सी ग्रहण करते हैं तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे पास कानों में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपी। क्या नाम है? स्टेपी नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं जरा। मानव शरीर में ओरोस्थी यानी कि स्टर्नम कहां पाई जाती है? तो स्टर्नम हमारे यहाँ पे होता है, छाती में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश की हम रिलेशन जो बना रहे हैं राजधानी से बना रहे हैं, तो उस हिसाब से उत्तराखंड का जो रिलेशन बनेगा वो आपका देहरादून से बनेगा, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी, यानी कि देहरादून। अब एक श्रृंखला दे रखी इन्होंने 5 5 7 5 9 11 और 5। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं देखो हर गैप पे 5-5 दिया है। इसका मतलब इस गैप से तो कोई लेना देना है नहीं, हर गैप पे का 5-5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आएगा। तो हर एक गैप के बाद 5-5 आ रहा है। इसका मतलब जो अगली संख्या और में दिखाई दे रही है उनमें सब में 2-2 की वृद्धि हो रही है। देखो 7 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, फिर 7 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, फिर 7 से कितना होगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो 13 ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि जो एलिफेंट को इन्होंने लिखा है, तो एलिफेंट को दे रखा है ना PHANT, और इसको इन्होंने क्या ले रखा है? तो बताइए इनको लिखा है इन्होंने TNAHPELE। तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने जैसे उसका रिवर्स लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो अगली जो संख्या हमारे पास मंकी आने वाली, तो मंकी का MONKEY, मंकी। तो मंकी का अगर हम देखें तो हम पहले कहेंगे बाई, फिर कहेंगे ई, मंकी बाई यहाँ पे। तो बाई ई और उसके बाद के, फिर एन, फिर ओ और फिर एम आ जाएगा। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है? बाई ई के एन ओ एम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है, सही है, उसके 4 बेटे हैं और उसकी 3 उनकी पत्नियां भी हैं। उनके बच्चों के परिवार में प्रत्येक को 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो
तो परिवार में पुरुषों की संख्या बताइए। तो पहले तो व्यक्ति रहा, फिर उसके कितने 4 लड़के हो गए, तो 4 लड़के हो गए उसके, और प्रत्येक यानी 4 जो लड़के हैं, हर लड़के का एक 4 लड़के हैं, तो हर लड़के के 4 लड़के हो तो 4 गुना 4 हो जाएगा। बताइए आप। तो टोटल हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो हमने 1 + 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा 20 और 1 21, तो 21 लोग होंगे। पुरुष कितने हो जाएंगे आपके? 21 आंसर आपके पास हो जाएगा सी ऑप्शन। सही है, इसमें आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे इसमें हम बता सकते हैं कि 21 लोग। उसके बाद कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो दे रहा है कह रहा है कि भिन्न शब्द बताइए इसमें। तो उत्तर प्रदेश है, दक्षिण प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो 3 तो राज्य दे रखे हैं, दक्षिण प्रदेश कोई राज्य नहीं है हमारा, दक्षिण प्रदेश कोई राज्य नहीं है, तो ये वाला तो हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो भिन्न है इनसे। सही, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तीनों ही हमारे देश के राज्य हैं। कह रहा है 20 से छोटी आवाज संख्या कितनी है? तो 20 से छोटी आवाज संख्या हम चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा हमारे पास सबसे पहले देखते हैं, तो हमारे पास 2 आ जाती है, कौन सी है? 2, फिर आ जाती है 3, एंड देन 5, फिर 7, फिर हमारे पास आएगी 11, फिर आएगी 13, और उसके बाद आएगी हमारे पास 17, और फिर आएगी हमारे पास 19। देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई? 8 हो गई। तो हमारे पास आवाज संख्या कितनी है? तो बताएंगे 8 आवाज संख्या हमारे पास आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्या कह रहा है वो 37 नंबर। तो 37 नंबर हमारे पास कह रहा है 0.9075। अगर यहां से पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ नीचे हम लगा देते हैं 4 0। अच्छा, ऊपर वाला देखिए 3 से कट रहा है, नीचे 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 5 से काट लेते हैं इसको। और 5 से काटते हैं तो 5 से काटो जरा इसे, 5 से कट जाएगा ये आपका, 5 से कटेगा तो कितना होगा? 5 एकम 5, बचे हमारे पास कितने? 4, 5 अट्ठे 40, फिर हमारे पास बचा कुछ भी नहीं, तो 5 एकम 5, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर काट लो, 5 दूनी 10, 0 0 0। अब भी 5 से कट जाएगा तो 5 से फिर काट लो, 5 से फिर काट लेते हैं। तो 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 2 0 यहाँ कर दिए, इसे काटो, 5 दिया 15, हमारे पास बचे कितने? 3, फिर 5 छक्का 30, फिर 5 दिया 15। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो आ गया वो 363 बटे में 400। ऐसा कोई आंसर है हमारे पास 363 बटे 400। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, उसमें कुछ पूछा ही नहीं, सीधे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले से आपका काम मिल जाएगा। इसको देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है वो? कह रहा है a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हमारे पास हो गया। अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास आ रहा है सी, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा वह कोण जिसकी माप 90 से लेके 180 के बीच हो, तो क्या कहते हैं उसे? 90 से 180 के बीच अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाता है वो अधिक कोण। क्या हो जाता है वो? अधिक कोण। यदि 90 ही होता तो समकोण हो जाता, 180 होता तो सरल कोण हो जाता, लेकिन दोनों के बीच की अगर बात करें तो अधिक क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। लेकिन अगर 90 से नीचे की बात करते तो हो जाता हमारे पास न्यून कोण। सही है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 9√3 दे रखा है, तो उसका एक जो है भुजा बताइए, लंबाई बताइए। तो हम कहें हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें पता है सबको क्या होता है वो, तो बताएंगे 4 a ऐसे कर दो a/√3/4। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है उसने? क्षेत्रफल दे रखा है 9√3 और इसकी वैल्यू कितनी है? a²√3/4। चलिए √3 से √3 कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा? 9 चौक 36 और ये जाएगा a², तो a की वैल्यू कितनी आएगी? तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर हमारे पास ये आंसर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा हमारे पास। सही है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। कह रहा है कि 0 से लेके 90 तक को अगर हम देखें और सीधे सीधे थीटा को बढ़ाना शुरू करें, तो बताइए इसमें मान कहाँ घटता है? तो हम देखेंगे तो हमारे पास साइन का मान जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, तो cos का मान हमारे पास क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो cos का मान घटता चला जाएगा, और cos का मान अगर घट रहा है तो उसी हिसाब से हमारे पास cosec होता है, cosec का मान भी क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। और cosec का भी घट रहा है तो cot का भी मान घटेगा, तो इसका मतलब सारे सभी ऐसे होंगे, इनका मान क्या होगा? अगर हम जैसे जैसे इनकी थीटा का मान बढ़ाते रहते हैं तब जैसे इनका मान क्या होगा? घटने लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। कह रहा है ये देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 1/2 बचेगा। कितना बचेगा? 1/2।
गुणा, अगर इसको देखें तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास हो जाएगा 2/3। सही है। अगला देखें हमारे पास क्या आ रहा है, तो कह रहा है अगला हमारे पास आ रहा है तो 3/2, इसमें 4 में से अगर 1 जाएगा फिर 3/2, 3/4 सॉरी। और इसी हिसाब से हम चलते रहेंगे आगे। तो कह रहा है कि 4/5, एक कम करके चले जाएगा ऊपर, तो डैट डैट डैश करते चले जाएंगे, यहाँ पर आएगा 9/10। जब ये सीरीज बन रही है तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है सीरीज में क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो ये लोग जो है इस टाइप से काटते चले जा रहे हैं, इस टाइप से काटते चले, तो ऐसे काटते चले तो 9 भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 10, तो कितना जाएगा 1/10। 1/10 आंसर आ रहा है यहीं पे। 1/10 आंसर मतलब ये होगा हमारे पास बी ऑप्शन। सही, आ गया समझ में। चलो अगले पे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, लासा निकाल दो भाई साहब इसका। क्या कह रहा है, लासा निकाल दो। चलो लासा निकालते हैं इसका। तो क्या कर रहा है लासा में, कह रहा है 6, 10 और 15 का, 6, 10 और 15 का लासा निकाल दीजिए। तो लासा निकालना आता है ये सबको, या एक काम करो, इसमें सबसे बड़ी संख्या होती है इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके देखो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास 15, इसका 2 गुना करके देखें तो कितना आएगा 30। अब 30 देखें, 30 क्या 6 से कटती है, कटती है, 10 से कटती है, कटती है, 15 से कटती है, कटती है, तो यही हमारे पास एक संख्या बन जाएगी जो सबसे कट रही है। तो छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वो हमारे पास लासा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। अब क्या कह रहा है वो आगे, कह रहा है 0.12% बटे 100, इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं 100 से गुणा, 4 से काटो, 4 से काटो 4 तियां 12, इससे काटोगे 25, तो कितना है 3/2500। ऐसा कोई ऑप्शन है 3/2500 मतलब आ क्या है, सी आंसर आ जाएगा। सही, कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर। फिर वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 250 रुपए है, विक्रय मूल्य उसका कितना है 300 रुपए, तो सीपी हमें पता चलेगा कितना है 250 रुपए है भैया, और एसपी हमारे पास कितना है, तो एसपी हमारे पास 300 रुपए है। और कह रहा है लाभ परसेंटेज बताइए, तो लाभ अगर हम देखें तो लाभ हमारे पास कितना आएगा, दोनों घटा दो, 300 में से हम 250 घटाए कितने आएगा हमारे पास, मात्र 50 रुपए। और 50 का हिसाब किताब देखें तो लाभ परसेंटेज अगर देखें, लाभ जो है प्रॉफिट अगर हम देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लाभ बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 50 रुपए का, और जो है सीपी कितना है तो बताएंगे 250 रुपए का, और इंटू में क्या जाएगी हमारे पास 100। 25 पंजे सॉरी 50 पंजे 250 को 5 से काट दो, कितना है 20, कितना आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 है कहीं पे 20%, 20% मतलब सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आंसर आएगा, सी आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही। चलो आगे देखते हैं जनाब, क्या कह रहा है 46 नंबर ये कह रहा है कि प्रथम 9 संख्याओं का क्या करना है, आपको औसत बताना है। तो हम प्रथम 9 संख्या ले लेते हैं, तो हमने कहा हमारे पास 2 आ रही है एक संख्या, फिर हमारे पास 3 आ रही है, जोड़ते चले जाते हैं, सबको जोड़ते हैं, 2 + 3 प्लस आई हमारे पास कितना 5 + 7 + 11 + 13, और उसके बाद +17 और फिर +19, कितनी हो गई 8 तो होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले हमने करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हमारे पास हो जाएगी 23 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 9। चलिए जोड़ देते हैं इसको, तो अगर जोड़ेंगे देखो पहले में हमारे पास 5 5 10 10 17 17, और हम देखें 28 28 और 10 कितने हुए हमारे 38 41 41 और 10 41 और 10 हो गए हमारे पास 51 51 और 58 58 और 88 88 और 12 88 और 12 जो हुए हमारे पास 88 और 12 होगा 100 100 बटे 9, तो 9 ने 11 बार चला जाएगा, 11 बार और 1 बटे 9, तो 11 सही 1 बटे 9 मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाला। कौन सा आंसर है, डी वाला। एक बार जोड़ ले रहे हैं दोबारा से 10 17 28 28 और 13 41 41 और 51 58 सही सही 100 आएगा, तो 100 के हिसाब से हमारे पास 11 से 1 बटे 9 आंसर सही आ रहा है। सही हो, 25 का वर्गमूल निकालिए भैया, ये कोई बात नहीं, ऐसे सवाल पूछेंगे तो कहां काम चलेगा। तो 25 का वर्गमूल अगर हम देखें तो 25 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है हमारे पास 5, क्या होता है 5, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। कह रहा है श्याम 300 रुपए कर्ज ले रहा है 2 वर्ष के लिए, किस नाम को देता है। सही है, श्याम जो है 300 रुपए कर्ज के रूप में 2 वर्ष के लिए कृष्णा को देता है, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज 72 रुपए चाहता है, तो बताइए आपको किस तरह से देना पड़ेगा उसे। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो होता है, हम पता है क्या निकालना है, आर, तो आर बराबर होता है SI × 100 अपॉन
PT। ठीक है, सबको ही पता है ये बात। तो ऐसा ही कितना चाह रहा है, 72 रुपया चाह रहा भी है वो, और कितने 200 अपॉन P कितना है हमारे पास, तो P हम बात करेंगे हमारे पास है 300 रुपये, और समय कितना चाह रहा है 2 वर्ष। चलिए काट देते हैं जरा इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हमने, ये 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, इससे फिर काट दो, ये आएगा हमारे पास 24 को 12 काट दो, तो कितने परसेंट रेट देना पड़ेगा आपको, 12% ब्याज देना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। सही है, बात समझा लीजिए। अगला क्या कह रहा है, अगला बहुत ही आसान है, कह रहा है कि भैया ये बता दो जरा 4 और 16 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती जो हमारे पास होता है वो रूट ए बी होता है। मध्यानुपाती क्या होता है हमारे पास, रूट ए बी, रूट ए बी होता है। तो रूट ए बी करेंगे तो रूट ए कितना हमारे पास 4 गुणा 16, तो 16 चौका 64, और 64 किसका होता है वर्गमूल, किसका वर्ग होता है तो बताइए 8 का। 8 इसका वर्गमूल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। कह रहा है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, हम आसानी से बदल सकते हैं इसे। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास। सही है, चलिए आगे देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जैसा कि आपने देखा मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए जो जीडी में आने वाले हैं, और 13 तारीख को आपका एग्जाम है, तो बहुत बेहतरीन से आपको देना है। अगर आपको ये मेरी जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छा आपको इसका रिस्पॉन्स आ रहा हो, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में से जरूर सेंड कीजिएगा, शायद उनका भी भला हो जाए मेरे साथ साथ। चलिए धन्यवाद।